संस्कार और सोच एक ऐसा मंच है जहां जीवन के विभिन्न पहलुओं पर खुलकर चर्चा की जाती है। इसमें धर्म, समाज और जिंदगी के हर पहलू को शामिल किया जाता है। जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान है और ठीक बीच में एक महान योद्धा, हाथ में गांडीव, पर मन में उफ कितने सवाल, कितना शक। हाँ, सामने कौन, अपने ही तो लोग, गुरु, भाई, पितामह। बड़ी अजीब कश्मकश थी अर्जुन के लिए। बिल्कुल, कि भाई लड़े या ना लड़े, कर्तव्य निभाए या ये जो मोह है उसमें पड़कर पीछे हट जाए। और ठीक उसी पर उनकी सारथी भगवान कृष्ण उन्हें वो राह दिखाते हैं, वो समझाते हैं जो बाद में भगवद गीता कहलाई। और ये सिर्फ कोई कोरी बातें नहीं थी, ये तो उस उलझन का हल था, जिंदगी जीने का एक नक्शा एक तरह से। बिल्कुल। और देखिए ना, यहीं एक बड़ी दिलचस्प चीज सामने आती है, जैसा हमारे सूत्रों ने भी बताया है। हाँ, वो हार्वर्ड, MIT वाली बात। जी, वहाँ और यहाँ तक कि सिलिकॉन वैली के बड़े बड़े CEO, वो लोग गीता के सिद्धांतों को पढ़ रहे हैं। किस लिए? अपनी डिसीजन मेकिंग सुधारने के लिए, मुश्किल हालातों से निकलने के लिए। जबकि हमारे यहाँ भारत में, जहाँ से ये ज्ञान निकला, वहाँ कई बार इसका जिक्र बस धार्मिक रस्मों में होता है या शायद अंतिम संस्कार के समय पाठ करने तक ही रह जाता है। सही कहा। ये थोड़ा अजीब तो है कि जहाँ जड़ें हैं वहाँ इसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल पर उतना ध्यान क्यों नहीं जाता। शायद पश्चिम में लोग इसे धर्म के चश्मे से थोड़ा हटाकर देख पाते हैं, बिना किसी पहले से बनी हुई धारणा के, बस ज्ञान की तरह। हो सकता है, ये एक वजह हो सकती है। जब आप किसी चीज को वो जो सांस्कृतिक या धार्मिक परतें हैं उनके बिना देखते हैं, तो शायद उसका जो असली सार है वो ज्यादा साफ दिखता है। वहां इसे एक तरह से सेक्युलर विजडम, मतलब सार्वभौमिक ज्ञान की तरह लिया जा रहा है, जबकि यहाँ इतनी श्रद्धा होते हुए भी कभी कभी उसका जो गहरा मतलब है वो परंपराओं में थोड़ा दबसा जाता है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि गीता के इसी प्रैक्टिकल ज्ञान को थोड़ा खोलें, जिसे दुनिया तो अपना रही है, पर शायद हम उसे पूरी तरह समझ नहीं पा रहे या अनदेखा कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यही समझनी है कि गीता सिर्फ पूजा घर में रखने की चीज नहीं है। हाँ। ये असल में जीवन जीने का एक मैनुअल है, बिल्कुल। एक गाइड की तरह। इसमें फिलॉसफी भी है, साइकोलॉजी भी है, और सबसे बड़ी बात, जिंदगी की मुश्किलों से निपटने के तरीके हैं। और जैसा आपने कहा, विदेशों में लोग इसे भविष्य की प्लानिंग, मुश्किल फैसले लेने में यूज कर रहे हैं, लीडरशिप ट्रेनिंग में भी सिखा रहे हैं। जी, और यहाँ हम कई बार सोचते हैं कि भाई अगली पीढ़ी को ये ज्ञान कैसे दें, बजाय इसके कि पहले खुद अपनी जिंदगी में उतारें। सही बात है। और यहीं पर वो सबसे प्रसिद्ध श्लोक आता है, जिसे शायद गीता का निचोड़ भी कह सकते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। माँ कर्म फल हेतुर्भूर माँ ते संगोत्व कर्मणि। जी, इसका मतलब अगर आसान शब्दों में समझे तो हमारा हक या कंट्रोल सिर्फ अपने काम पर है, उसके नतीजे पर यानी फल पर नहीं। बिल्कुल। और ना तो हमें फल की इच्छा से काम करना है, ना ही काम ना करने में पड़ना है। सुनने में तो ये बड़ा सीधा लगता है, पर जिंदगी में उतारना शायद उतना ही मुश्किल, लेकिन क्रांतिकारी भी। हाँ, क्रांतिकारी तो है। इसे ही निष्काम कर्म कहते हैं, यानी बिना फल की उम्मीद या अटैचमेंट के अपना काम करना। ये एक तरह से मेंटल फ्रीडम देता है। मेंटल फ्रीडम, सही। सोचिए, अगर हम रिजल्ट की चिंता छोड़ दें और बस अपने काम पर, अपनी कोशिश पर ध्यान दें, तो कितना स्ट्रेस कम हो जाए। हाँ, और कितनी एनर्जी सही जगह लगे। माँ का उदाहरण तो है ही, जो बच्चे को पालती है बिना ये सोचे कि बड़ा होकर बच्चा क्या करेगा। क्या इसे आज की प्रोफेशनल लाइफ में भी देख सकते हैं? क्यों नहीं, जरूर। सोचिए एक वैज्ञानिक के बारे में। उसका काम क्या है? पूरी लगन से रिसर्च करना। ठीक। अब अगर वो इसी चिंता में डूबा रहे कि भाई मुझे अवार्ड मिलेगा या नहीं, मेरी खोज फेमस होगी या नहीं, तो शायद वो अपने असल काम पर फोकस ही नहीं कर पाएगा। हाँ, ध्यान बढ़ जाएगा। निष्काम कर्म का मतलब है उस रिसर्च के प्रोसेस को एंजॉय करना, अपना बेस्ट देना, नतीजा जो भी हो उसे स्वीकार करना। यही बात एक डॉक्टर, टीचर, आर्टिस्ट, किसी पर भी लागू होती है। ये तो वाकई दिमाग को शांत करने वाला नजरिया है। तो ये ज्ञान सिर्फ आध्यात्मिक लोगों के लिए नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो रोजमर्रा की जिंदगी, नौकरी का प्रेशर हो, बिजनेस में उतार चढ़ाव, रिश्तों की उलझनें, यहाँ तक कि डिप्रेशन जैसी हालत में भी हर जगह काम आ सकता है। सही। ये एक तरह की मेंटल टूल किट है, या कह लीजिए जिंदगी का नेविगेशन मैप। हाँ, एक मैप के तरह। गीता यही तो सिखाती है कि मुश्किलें तो आएंगी,
जैसे अर्जुन के सामने वो युद्ध का मैदान था, वो उसे छोड़कर भाग तो नहीं सकता था ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जरूरी ये है कि हम उन मुश्किलों का सामना कैसे करते हैं। क्या हम घबरा जाते हैं या शांत रहकर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके रास्ता निकालते हैं। गीता हमें वही स्थिरता सिखाती है, स्थित प्रज्ञ बनना, जहां सुख दुख हार जीत में मन एकदम शांत रहे। अपने अंदर के कृष्ण को, यानी अपनी समझ को जगाना। बिल्कुल, अपने विवेक को जगाना। और जब कोई इस ज्ञान को सच में समझकर जीने लगता है तो शायद उसे बाहर से मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत कम पड़ती होगी। निश्चित रूप से प्रेरणा का, समाधान का सोर्स फिर अंदर ही मिलने लगता है। देखिए, गीता भारत की धरोहर है, इसमें कोई शक नहीं, पर इसका असली फायदा उसे मिलता है जो इसे सिर्फ सम्मान की चीज न माने बल्कि जीवन का गाइड बनाए, जो उसे पढ़े, सोचे और फिर अपने व्यवहार में लाए। जी, ज्ञान कहीं का भी हो, उसका लाभ तो उसी को मिलेगा जो उसे अपनाएगा। तो आखिर में ये सवाल बचता है हम सबके सोचने के लिए कि क्या हम सिर्फ इस ज्ञान पर गर्व करते रहेंगे या फिर इसकी गहराई में उतरकर इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए वाकई तैयार हैं।